अब बात करते हैं टेन स्टैक क्वेरी के बारे में और वो हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देती है। सो टेन स्टैक क्वेरी जो है वो बेसिकली लाइब्रेरी है सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं है। इनिशियली ये रिएक्ट के लिए वैसे बनाई गई थी व्हेन इट केम आउट फर्स्ट, तो इसलिए वैसे इसका जो पुराना नाम है वो रिएक्ट क्वेरी भी हुआ करता था। यू कैन सी यहाँ पे जो npm पे उनका पैकेज है उसका नाम अभी भी वही है, but they renamed to TanStack Query because now they support many other frameworks as well, like Preact भी है, Vue.js भी है, Angular में अभी वैसे fully supported नहीं है, it's relatively new, Solid में है और Svelte में भी है। तो ये जो है ना, ये में जो सर्वर स्टेट होती है उसको मैनेज करने में बहुत ही मतलब मज़ेदार हेल्पफुल ये होती है, बिकॉज़ ये सॉरी बिकॉज़ ये जो है ये टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी आती है और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आई मीन अगर रिएक्ट जो डॉम है, मतलब अगर आप इसको एक वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो तो उधर भी कर सकते हैं, एंड आप इसको अगर रिएक्ट नेटिव में भी कर रहे हो इवन ये वहाँ पे भी चल जाती है। दैट्स हाउ फ्लेक्सिबल दिस थिंग इज़। बट ये हमें प्रोवाइड करती है जो सर्वर स्टेट है उसको अगर आपने करना है गेट करना है, और अगर आपने सर्वर के अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो करनी है, एंड उनकी जो कैशिंग है उसका भी ये सारा जो करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो सारा कुछ यही है उसके लिए। इसको हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, और सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना होता है। तो स्टैक क्वेरी के अंदर हम यहाँ पे डॉक्स के अंदर इंस्टॉलेशन में आ गए, एंड दिस इज़ द पैकेज नेम जो कि हमने इंस्टॉल करना है। एंड बिकॉज हम बन यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज़ द कमांड दैट वी नीड टू रन, एंड आई विल से bun at tanstack/react query, और दैट्स इट। इतना करने से ये इंस्टॉल हो जाएगी, एंड देन वी नीड टू गो टू द क्विक स्टार्ट। और इसके दो स्टेप्स हैं, या पता नहीं स्टेप्स कितने हैं, लेट्स नॉट काउंट दैट। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है, जो जहाँ पे हम इसको बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, विच इज़ दिस, तो हमें यहाँ पे आई मीन ज़रूरी तो वैसे नहीं होता कि आपने उसको सारी ऐप में रैप करना है। जहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे ये हमें एक प्रोवाइडर देते हैं, इट्स ए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, इट्स जस्ट दैट। और उसके अंदर जो इसका मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पे जो क्वेरी क्लाइंट है वो इसको प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू आउट द इंटायर ऐप, या इंटायर ऐप नहीं भी, जितना भी जो भी उसके चिल्ड्रन होंगे उसके अंदर। बट यूजुअली मोस्टली हमें जो है वो सारी ऐप में ही चाहिए होती है, तो हम वो कर सकते हैं। बट अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट में इवन रखना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, और इवन मल्टीपल जो कॉपीज़ हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। सो दैट बीइंग सेड, हमें यहाँ पे एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी ये बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो जो क्वेरी क्लाइंट है उसको इंस्टेंशिएट करना होता है। सो हम वैसे बिल्कुल जो एग्जैक्टली ये वाला कॉपी नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मेस्ड अप। तो मैं आपको थोड़ा सा साफ सा करके बता देता हूँ या दिखा देता हूँ, एंड दैट इज़ लेट्स क्रिएट कॉन्टेक्ट्स, या बल्कि हुक्स एंड देन कॉन्टेक्ट्स। और इसके अंदर हम जो मेन प्रोवाइडर, आई लाइक टू कॉल दिस मेन प्रोवाइडर इन माई अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, बट आप इसको जो भी कहना चाहें इट्स अप टू यू। यहाँ पे जो है वो मैं एक क्वेरी क्लाइंट क्रिएट करता हूँ, न्यू क्वेरी क्लाइंट, जो कि हमें टेन स्टैक क्वेरी के अंदर से इंपोर्ट होके मिल जाएगा, और इसको हमने इंस्टेंशिएट करना है, मतलब इसको यहाँ पे कॉल भी करना है। और इसको हम यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट मैथ जो होते हैं फंक्शंस नहीं सेटिंग्स वो भी दे सकते हैं,
एंड यहाँ पे ये तीन चीज़ें आप इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दे सकते हैं, क्वेरी कैश एंड म्यूटेशन कैश। इनको हम गो थ्रू नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट एट लीस्ट फॉर नाउ। बट ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं इनके अंदर आप कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाइड्रेट, डिहाइड्रेट, म्यूटेशन के जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं और क्वेरीज़ जो हैं उनके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस। सो मोस्टली जो मैं भी वैसे यूज़ करता हूँ वो क्वेरीज़ के डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने करनी है या कि नहीं करनी। ये मतलब देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हमें ये सारा कुछ करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे जो हम मोस्टली करते हैं वो एक तो ये है कि रीफेच ऑन विंडो फोकस, और आई बिलीव इट्स बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू, और आप इसको फॉल्स कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और इसका मतलब बेसिकली ये है एज़ जो इसका नाम है वैसे उससे ये वाज़ेह हो जाना चाहिए। समटाइम्स आपके पास मल्टीपल टैब्स होते हैं, लाइक यही वैसे टैब्स हैं, एक ये टैब है और एक ये टैब है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और इस टैब में भी आपने कोई और जो वेबसाइट है वो खोली हुई है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं थोड़ी देर या जितनी भी देर और इसको आप फोकस करते हैं तो ये सारी की सारी जो क्वेरीज़ हैं उनको ये दोबारा से रन कर देगा। और उसका भी वैसे हम देखते हैं थोड़ी देर में कि इसका बेसिकली मतलब क्या है दोबारा रन कर देने का। बट अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि अगर विंडो जो है वो टैब एक बार ऑफ हो के अगर दोबारा ऑन होता है तो हम सारा जो डेटा है उसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं, तो देन यू कैन डू दैट। लेकिन बिकॉज़ वो डिपेंड करता है अगर वो जितनी ज़्यादा क्वेरीज आपके ऐप में एक्टिव होंगी वो सारी की सारी क्योंकि रिवैलिडेट होनी है, तो मे बी आप वो ना चाहते हो तो देन आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बट हम इसको अभी के लिए ऑन ही रखेंगे एंड देन अनदर वन इज़ दिस इनेबल्ड। लेकिन ये जो ग्लोबल क्वेरी क्लाइंट की जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उनमें तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ आल्सो ट्रू, लेकिन आप इसको भी फॉल्स कर सकते हैं या एनीथिंग। और एक ये जीसी टाइम होता है विच इज़ गार्बेज कलेक्ट या गार्बेज कलेक्शन टाइप जो भी है, एंड इसका भी आई थिंक कुछ डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू होती है एंड और मे बी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं है। बट इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर कोई भी एक क्वेरी है और वो इनएक्टिव हो जाती है और उसको आपने उसका जो डेटा है वो रैम के अंदर कितनी देर के लिए रखना है, वो अगर आप यहाँ पे 5 ये मिली सेकेंड्स में देना होता है। अगर आप उसको 5 मिनट्स दे देते हैं और 5 मिनट्स तक आपकी क्वेरी जो है वो रहती है स्टेल नहीं, मतलब अनयूज्ड है, तो देन वो उसको डिलीट कर देगा रैम के अंदर से भी मेमोरी के अंदर से भी। सो दैट्स बेसिकली दिस। और इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से रखना चाहते हैं। बट फॉर नाउ वी कैन इग्नोर ऑल ऑफ दिस, बट हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एक तो हमने क्वेरी क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया एंड देन वी नीड टू डू ए रैपर फंक्शन जो कि यहाँ पे हो जाएगा मे बी मेन प्रोवाइडर, जो कि यहाँ पे रिएक्ट के बच्चे लेगा एंड चिल्ड्रन, एंड वी नीड टू यहाँ पे इसके अंदर जो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर है वो यहाँ पे मिल जाएगा क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, और इसके अंदर हमने इसके बच्चे रेंडर कर देने हैं और इसको हमने यहाँ पे देना है क्लाइंट। एंड yeah, by the way, there's another demo in the house and I already killed two. I don't know where they're coming from. Feel like I live in a jungle right now. Anyway, there's probably a leak somewhere and whatever. तो ये जो है हमने यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट जो है वो बना दिया एंड उसको जो क्वेरी क्लाइंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रोवाइड कर दिया। अनदर थिंग जो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग इसको ऐसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं और इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक्सपोर्ट वो क्यों करते हैं। एंड जो कुछ लोग हैं वो इसको बाहर ग्लोबली डिफ़ाइन करने की बजाय, क्योंकि रिएक्ट हेट्स ग्लोबल
वेरिएबल्स, तो वो इसको यहाँ पे लोकली डिफाइन करते हैं। और क्योंकि अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो इट्स गोइंग टू बी इंस्टेंशिएटेड ऑन एवरी री रेंडर। सो वो यूजुअली क्या करते हैं कि यहाँ पे बना देते हैं यूज़ स्टेट और इसमें से इसको रिटर्न कर देते हैं। एंड आई डोंट नो कि इसको हमने इंपोर्ट भी किया था, बट ऑटो इम्पोर्टेड दैट। और इसको आप यहाँ पे जो इसका पहला होता है वो क्योंकि आपको दे देता है उसकी जो नेम है, सॉरी जो इसकी स्टेट है, तो देन ये बार बार री रेंडर भी नहीं होगा। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, बट इट डजेंट मैटर कि इस केस में यू कैन एक्चुअली नॉट डू दिस एंड वी कैन जस्ट यूज़ दिस पार्ट फॉर नाउ एट लीस्ट। तो दैट शुड बी इनफ। एंड ये जो है यूज़ अ न्यू फाइल, come on bro, I think I'm gonna, I really didn't want to cut, but this pro is so annoying. Like, what do you mean zoom? इसके बाद हम यहाँ पे main provider and then wrap the gets in there. So now जो इसके सारे के सारा जो सारी की सारी जो हमारी ऐप है उसके अंदर जो टैनस्टैक क्वेरी है वो अवेलेबल होगी। इफ़ आई गो टू दिस पेज जो कि ये हमने कल बाय द वे डिज़ाइन किया था, there's nothing in here of course because we don't have anything। so हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने वो डमी, क्या था उसका नाम, डमी जसन, या इसको हम, आई थिंक यू कैन डू दैट, या सो लेट्स डू दिस। हम यहाँ पे जाते हैं जो हमारा पेज है प्रोडक्ट्स, एंड इन हियर लेट्स यूज़ दैट। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? सो हमें यहाँ पे जो टैनस्टैक क्वेरी है वो हमें एक हुक देती है विच इज़ कॉल्ड यूज़ क्वेरी, नॉट प्लूरल या सिंगुलर जो क्वेरी है, नॉट क्वेरीज। आई मीन यू कैन यूज़ क्वेरीज बट मोस्टली वी जस्ट दिस इज़ फाइन, यूज़ क्वेरी। और इसको हम यहाँ पे ऑप्शंस देंगे इन ए ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। और इसको दो चीज़ें जो हैं वो आई गेस एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, यस क्वेरी की इज़ रिक्वायर्ड। तो क्वेरी की क्या होती है उसका मैं आपको बताता हूँ। फॉर नाउ वी कैन से मे बी ऑल प्रोडक्ट्स, इट हैज़ टू बी एन अरे, और ये एरे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ दिस। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। और कौन सी टाइप्स होती हैं, you can say null, and this is a unique query key। so null जो है वो वैसे चल जाता है जेसन में। so इसको मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर नाउ वी कैन जस्ट यूज़ दिस स्ट्रिंग, लेकिन आप इनको मिक्स कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और दूसरा जो इसको हम चीज़ देंगे, दूसरी जो चीज़ हम इसको देंगे वो है क्वेरी फंक्शन। and this has to be a function like this जो कि it can be a promise returning function or it can be not promise returning। like अभी ये जो है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, it's not returning a promise of void but it can be that। यहाँ से हम इसको बोलेंगे कि fetch not that this, और इसको हम यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वी डाउंट एक्चुअली, वैसे आप कर भी सकते हैं। एंड आई विल शो यू कि वो आप इसको फिर जेसन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे हम एक और कॉल बैक भी दे सकते हैं, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। लेट्स डू दिस अवेट वे फॉर नाउ, मेक दिस async properly, this is the Rus, and then we can say await Rus JSON, and इसकी टाइप आई गेस हमारे पास नहीं है, बट दैट्स फाइन, और दैट शुड बी इनफ, दैट शुड बी ऑल दैट वी नीड। और यहाँ पे ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। जो मेन चीज़ है वो डेटा होता है,
डेटा जो है इसमें वो चीज़ होगी जो यहाँ से आपने रिटर्न की है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ लेट्स console log दिस डेटा। और console log से वैसे मुझे एक और भी चीज़ याद आई है, तो उसका भी हम थोड़ी देर में जो है वो करते हैं, हिसाब लगाते हैं। इसके अंदर ये चीज़ें लिमिट वाज 30 पेजिनेटेड है ये डेटा, क्योंकि और टोटल एंड देन द प्रोडक्ट्स की जो सारी की सारी एरे है वो। जो मुझे चीज़ याद आई है वो है इसके जो हमें डेवलपर टूल्स मिलते हैं वो, आई थिंक दे आर कॉल्ड डेव टूल्स। यप, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। या ये उसके पैकेज का नेम है। एंड लेट्स मी क्रिएट ए न्यू, और वैसे इसको डेव डिपेंडेंसी करना था, बट whatever, इट्स ए डेव डिपेंडेंसी। और इसके अंदर जहाँ पे हमने ये इसको डाला है, we can also instantiate them like so, ऐसे, and nope, okay, let me, I guess I can fine. सो ये ऑलरेडी वैसे डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है, यू डोंट हैव टू से दैट। और इसको हमें ये भी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोडक्शन में ये फिर उधर शो होता रहेगा, तो नो इट्स ये इंटरनली ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। आई थिंक ये यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी करते हैं कि अगर आपकी ऐप जो है वो डेव मोड में होगी तो ये सिर्फ उसमें ही वर्क करेगा। जब ये डेव मोड में नहीं होगा तो इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी नल। So वो already internally handled that, so we don't have to worry about that. But what this does is if I go to the app now, you can see this little island in the at the bottom. And let me make the window a little bit so that आप इसको, yeah, so this is the window. एंड इसको हम यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन टॉगल दिस, तो इसके अंदर हमें सारी सारी क्वीज़ मिल जाएंगी। दैट्स व्हाट दिस इज़ फॉर। और इसमें अभी क्योंकि हमारे सारी की सारी जो क्लाइंट है उसके अंदर सिर्फ यही क्वेरी है जो हमने यहाँ पे की उसकी दी थी, दिस थिंग, तो ये हमें यहाँ पे शो हो रही है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसका डेटा है। वी कैन इसको छोटा मोटा नहीं कर सकते, सो दैट्स नाइस। इसके अंदर हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। ये उसके जो क्वेरी के थिंग्स हैं वो हैं, दिस इज़ आई थिंक 30 मिनट्स ऑफ जीसी टाइम। ये जो उसके डिफ़ॉल्ट है ना आपके ऑप्शंस, ये वो उसके अंदर सारे आए हुए हैं। जो क्वेरी की है वो ये है सारा कुछ, तो इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। बट दिस इज़ द डेटा पार्ट, तो हमें जो कंसोल लॉग है वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनको हम यहाँ पे इजीली जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। वी कैन लुक एट दैम, वी कैन इवन चेंज दैम। तो ये सारा कुछ रिएक्टिव है, अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो इधर भी चेंज होगा। सो ये सारा कुछ तो हमें मिल गया। नाउ व्हाट, इसको हमने यहाँ पे अगर इसको शो करवाते हैं, सो दैट वी कैन डू समथिंग विद इट। सो लेट्स मेक अ लिटिल ऐप। इसके अंदर let's also create types for them. Did we, हमने इनके बनाए थे but then we delete them, so that's weird. That's fine. Let's create the product ts interface. I am product, wait, product, एंड आई विल पेस्ट दैट। बाय द वे इसके साथ ये कॉपी बटन होता है और इसके साथ ये डिलीट बटन भी होता है। तो इसको अगर आप कॉपी करते हैं तो ये सारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा, इसको करते हैं तो पूरी एरे कॉपी हो जाएगी एंड सो ऑन। बट इसके अंदर से मैं ये चीज़ें रिमूव कर दूंगा जो जेसन उसके अंदर आया हुआ था। एंड दिस थिंग इज़ आवर टाइप, और इसको हम जल्दी से जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू आवर ओन टाइप। नाउ इसकी जो ये है, दिस इज़ ए नंबर, these two
are strings. This is a numero, like that, and this is a string list. This is also a string. This is a numero. These three are numbers. Oh, Prettier was smart. And the wait a second. String, and then we have, this is sad, string, stop, and these are also strings, string, number, and these are three strings. Images are string list, and thumbnail is also a string, if I can spell that. So that, and we also needed some export paginated response, which should be a generic. It's going to have, ये वैसे paginated तो बिल्कुल भी नहीं है, I mean it is, लेकिन we don't have to do that because it's not going to be reusable, I think. So यहाँ पे iProducts response, it's going to be products im product array, and then we have these three, which are number, and number. And then in here we can say that this is going to be that, and now इसके अंदर हमें उसकी टाइप मिल जाएगी, और जो डेटा है, let's do something about that. और यहाँ पे what we can do is इसका कार्ड भी पहले फिर हमें बनाना पड़ेगा. Let's do that. Go into the components, then products and product card, tsx, default function, product card, इसको इन जो props भी मिलेंगे, and props are going to be a product, which is going to be a product, the what, and this is going to be props, the product, and then we can return a shared cn card from here. और इसके अंदर what should we do? I think we can have a card content, so show the image product dot images पहली वाली, and width can be 600, height can be 600, और इसके नीचे we can show the name, div product dot, was it title? Yep. Font can be semi-bold, और इसके अंदर let's say p is going to be 3, p is going to be 0. Let's do this for now because we don't care that much.
एंड ए div और इसके अंदर हम मैप करेंगे डेटा डॉट प्रोडक्ट्स मैप and product, and then it's going to be product card, which is going to take a product. The key is going to be product dot id, and I hope कि इस चीज़ का आपको अब अच्छी तरह आइडिया हो गया हुआ है कि what the key is going to do. एंड इसकी टाइप इसने पता नहीं क्यों I think it's because is it should be this or undefined, whatever man. और इसके अंदर we will create this as a grid of 3 and a gap of 5. So there are our products. अब इसके अंदर this was done really fastly. Let me say padding of 3 so that ये ऊपर से किधर गया. I think we have somewhere, oh god, somewhere something has something, like, is it in Chatamiel? Yep, so this is the one. What do you mean? Didn't I put the oh wait, no. Great. We will see, but this is right. And zoom, I know. And was that fixed? It was. जो nav bar है उसको budge चाहिए थोड़ा सा. That's why badge background. Yeah, that's fine. So now that we have this, let's say कि हमें यहाँ पे और इसके अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं, and accordingly we can do some stuff. और फिर मैं आपको इसकी जो बाकी शक्तियाँ वो दिखाता हूँ. Is loading भी हमें यहाँ पे मिलता है, और ये तब ट्रू होगा जब तक कि यहाँ से ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं हो जाता, तो ये हमें boolean ट्रू मिल जाएगा, otherwise it's going to be false. So what can we do? We can do the following. इसके अंदर we should also make a skeleton, I think, or maybe not, but let me see कि इसकी height कितनी है. It's not a good thing, but for now we can do that. 265. So here is what I am going to do. That is के कैसे करें इसको. We can render this if it's not loading, and if it is, then we need to render some skeletons. So I guess we can create a function like render content, and we can say if it is loading, then return an array from
मेरे पास मोर्टीन तो पड़ा हुआ है लेकिन वो फिर थोड़ी देर हो जाएगी बिकॉज I've already killed this bad boys. I don't know कि वो इसका लगते क्या थे. होप कि वो इसके माता पिता नहीं थे. और यहाँ पे we can return a div. Actually you know what, हम यहाँ पे shadcn का जो skeleton है वो यूज़ कर सकते हैं. Let's add that. Which is just a div जिसके ऊपर एक छोटी सी क्लास होती है. I'm not sure कि ऑलरेडी हमने कल ऐड किया था कि नहीं किया था. So skeleton, और इसके अंदर I wanted to add a class name और उसकी height was going to be 250. उसकी 265 थी तो let's say कि ये कितना बनता है. 260 बन गया है and this is 264. I think we can live with that. Otherwise we can say कि you can return this thing right here. And now we can say render the content. And obviously it was really fast, but there is a way to actually see कि इसको आप जो true कर सकते हैं. एक तो ये है कि आप यहाँ पे इसको always true ऐसे कर सकते हैं, but ये जो हमें मिलते हैं ना इसके dev tools, ये भी हमें ये सारी चीज़ें देता है. So let's see, हमें यहाँ पे ये मिल गया all products. इसके अंदर ना ये कुछ हमें यहाँ पे कुछ इसने बटन्स भी दिए हैं. आप इसको रीफैच कर सकते हैं, आप इसको इनवैलिडेट कर सकते हैं, आप इसको रीसेट कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं मेमोरी के अंदर से. देन इट्स गोइंग टू गो अवे विच वी एक्चुअली डिडंट वांट. सो लेट्स रीलोड. और आप इसको मैनुअल इसका लोडिंग जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. सो लेट्स ट्रिगर दैट एंड द डेटा इज़ नल, बट I don't know कि ये इसमें क्या चल रहा है. Like what do you mean? Did I may have done something stupid. And there's also oh need the key in here. ये तो null ही है, but is this thing not true? It is true. Oh, we have to say width full. No, but इसके ऊपर ही width नहीं है. Okay. Oh my god, bro. So there is our skeletons. Not that. Let me remove this. And this is how you do it. इसको ना वैसे आई थिंक मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे से करके करवा रहा हूँ, एंड मे बी इट्स नॉट रियली हेल्पिंग, बट लेट्स डू इट. एक साइड से करते हैं. सो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक क्वेरी क्लाइंट क्रिएट किया और उसको हमने लेट मी एक्चुअली रिमूव ऑल ऑफ दिस, कीप इट क्लीन. सो सबसे पहले हमने जो क्वेरी क्लाइंट है वो क्रिएट किया लाइक दैट, और उसका जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज़ क्वेरी क्लाइंट, और उसको हमने इस लाइब्रेरी के अंदर से इंपोर्ट किया. उस वेरिएबल को हमने इस प्रोवाइडर का ये जो प्रॉप है क्लाइंट, उसको हमने पास कर दिया, और जो सारी की सारी ऐप है वो हमने इस प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिए, और साथ में हमने ये जो इसके डेव टूल्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए सो दैट वी कैन यूज़ दम. सबसे पहला हमने ये काम किया, और उसके बाद हमने जो सारी की सारी हमारी ऐप है उसको, जो कि ऐप राउट्स के अंदर से बूटस्ट्रैप हो रही है,
उसके इर्द गिर्द हमने जो हमारा जी जो हमने प्रोवाइडर अभी क्रिएट किया वो हमने बना दिया, और ये जो है वो उसके चिल्ड्रन बन गया। तो विच मीन्स के सारी की सारी ऐप के अंदर ये, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे ये पास किया दिस इज़ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पे आ रहे हैं। और चिल्ड्रन क्योंकि इसके अंदर हैं ये जो क्वेरी क्लाइंट है, तो मतलब कि सारे की सारी ऐप अब इस चीज़ को यूज़ कर पाएगी। विच मीन्स दिस कि आप इस चीज़ को सारी ऐप में अब एक्सेस कर सकते हैं। पहला काम हमने ये किया। उसके बाद हमने एक और इस ये जो टेन स्टैक क्वेरी है वही हमें एक और हुक देती है विच इज़ कॉल्ड यूज़ क्वेरी, और वो हमने इसके अंदर से इंपोर्ट की। एंड देन वी सेड कि उसके अंदर से उसको हमने कॉल किया अपने फंक्शन के अंदर। इट्स जस्ट अनदर हुक, और हुक्स हमने ऑलरेडी देखी हैं कि वो क्या होती हैं। एंड उसके साथ हमने ये उसको कुछ जो कॉन्फ़िग है वो सेंड की है, जिसके अंदर हमने एक क्वेरी की सेंड की है और एक क्वेरी फंक्शन सेंड किया है। क्वेरी की जो है उसके बारे में इस रिवीजन के बाद बात करते हैं। और एक जो क्वेरी फंक्शन है उसको जस्ट एक कॉल बैक है, जिसके अंदर हमने अपना जो एक्चुअल डेटा फैचिंग है वो की है। यहाँ पे हमने उसको फैच किया, फिर उसका जेसन क्रिएट किया, एंड देन हम उसको यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद हमने इस ये जो क्वेरी थी उसका इस यूज़ क्वेरी का जो रिस्पांस था उसमें से दो चीज़ें में हमने निकाली हैं, एक डेटा और एक इज़ लोडिंग। और इस लोडिंग ये इंटरनली सारा कुछ मैनेज करता है। जब तक ये वाला फंक्शन रन हो रहा होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। और जो डेटा है वो होगा जो भी यहाँ से आप रिटर्न करेंगे वो डेटा बन जाएगा। फिर हमने यहाँ पे ये चीज़ किया कि अगर लोडिंग हो रही है तो फिर हम उसको, ये जो लोडिंग हमें यहाँ से स्टेट मिली है, हम ये कह रहे हैं कि इफ़ इट्स लोडिंग देन रेंडर 6 स्केलेटन्स, एंड इफ़ इट्स नॉट देन आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रेंडर कर दें, ऑल ऑफ देम। फिर हमने वही जो रेंडर कंटेंट ये हमने यहाँ पे कॉल बैक बनाया, उसको हम यहाँ पे सिंपली कॉल कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। अभी तक हमने ये इतना कर लिया। अब इसकी अगर हम बात करें क्वेरी की जो है वो क्या होती है, बट उससे भी पहले अगर मैं इसको अबाउट में जाता हूँ एंड देन प्रोडक्ट्स पे वापस आता हूँ, तो यू कैन सी पहली बार जो था वो उसने उसको लोड किया है, बट उसके बाद अब प्रोडक्ट्स लोड नहीं हो रहे, इमेज वैसे लोड होती है दोबारा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट प्रोडक्ट्स दमसेल्व्स लोड नहीं हो रहे, मतलब वो जो हमें उसके अंदर था ना जो स्केलेटन्स थे वो नहीं अब दोबारा शो हो रहे, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम शो होंगे बिकॉज़ वो कैश हो गए। मैं इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ थोड़ी देर के लिए वो शो होते हैं, उसके बाद हमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो जाते हैं। एंड इफ़ आई गो टू अनदर पेज, उसके ऊपर जाकर चिल करता हूँ थोड़ी देर जो भी, और देन इफ़ आई कम बैक देर आर स्टिल गोइंग टू बी देयर। हम इसको बार बार फैच नहीं करेंगे, तो बेसिकली जो आपकी ऐप है वो इट्स गोइंग टू फील रियली फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो क्वेरी की है ये एक जैसे बेसिकली इंटरनली आई एम नॉट 100% श्योर, बट आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि इट्स ए मैप ऑफ स्ट्रिंग टू एनी, और आई गेस इसकी टाइप ऐसे ऐसे वैसे करते हैं। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ द इंटायर स्टोर। स्टोर मतलब कि एक वेरिएबल है, या आप उसको कह सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं ऑल क्वेरीज डेटा मे बी, जो कि ये टेन स्टैक क्वेरी इंटरनली इसको मैनेज करती है। और ऑल क्वेरीज़ के अंदर आप ऐसे कर देते हो सेट में भी आपने ये वाली क्वेरी क्योंकि सेंड की है, तो ये इसको इसके अंदर से ये चीज़ नहीं निकालता, ये पूरी की पूरी एरे लेगा और इसको बोलेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई दैट। इसके अंदर जो भी होता है, इवन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती ऐसे, फिर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मर्ज़ी, वो सारे एक सारा स्ट्रिंगिफाई हो जाना था। एंड देन इट्स गोइंग टू सेट द डेटा जो भी आपने उसको सेंड किया है। और इस केस में सेंड करने का मतलब ये है कि इस क्वेरी फंक्शन के अंदर से जो भी रिटर्न होगा वो बेसिकली इसका डेटा होगा। तो इस केस में हमने क्योंकि इसके अंदर से जो भी रिटर्न किया है लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स,
तो उसको आप समझे कि दिस इज़ दैट। फर्स्ट टाइम तो ये हो जाएगा। जब उसके बाद आप इसी फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे, दिस हुक इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड। ये हुक कब कब कॉल होनी है? ये कॉल होनी है जब आप अबाउट पेज पे गए हैं और दोबारा आप प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं, तो क्योंकि ये वाला पेज फिर से रेंडर होगा, ये वाली हुक भी फिर से कॉल होगी। ये हुक देखेगी क्या हमारा जो इंटायर स्टोर है उसके अंदर ये वाली जो क्वेरी है क्या वो हमने ऑलरेडी फेच की हुई है या कि नहीं। अगर की हुई है तो वो ये वाला फंक्शन कॉल ही नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले ही उसका डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। ऑल इट्स गोइंग टू डू इज़ से रिटर्न ऑल क्वेरीज गेट ये जो भी था और इसको रिटर्न कर दें। लेट्स मी पुट दैट इन अ फंक्शन एंड लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और obviously this is not the exact thing but I'm just trying to help you make sense of this. This is the key और इसको हम यहाँ पे की के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और ये obviously फर्स्ट टाइम होगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं set query और this thing doesn't return anything और let's make this global और उसके बाद है आपके पास गेट क्वेरी मे बी और ये आपको ऐसे करेगी। let's put that over there as well। और अगर ये होगी तो ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो फिर वैसे क्या होगा? सबसे पहले ये ऐसे चेक करेगा इफ़ ऑल क्वेरी हैज़ दिस की। अगर है तो फिर तो आप इसको रिटर्न कर दें, अगर नहीं है तो फिर इसका जो आपने यहाँ पे ये वाला कॉल बैक इसको दिया हुआ था ना ये वाला, फिर ये उसको कॉल करेगा। लेट्स से दिस इज़ async और let me actually put this above everything get products like this और इसको हम यहाँ पे ऐसे असाइन कर देते हैं और इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ कि भाई जो आपका डेटा है वो आएगा await these और इसके बाद आप इसको इसका ये कर देंगे set query maybe this takes the key like that और इसको आप ये वाला जो maybe even take the data और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई set query I mean आप तो नहीं बोलेंगे, जो 10 stack query है वही कर रही होती है, but I hope you get my point. You don't have to do that and there you go, that's how it does that। और ये get query I mean it's going to do that as well और end पे ये return भी कर देगा and that's how it works in the मतलब the gist of this thing। ये क्या करता है? सबसे पहले आपने ये गेट क्वेरी सबसे पहले सपोज़ कि जब आप ये वाली हुक कॉल करते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। सपोज़ इट्स नॉट ऑब्वियसली दिस बट सपोज़ समथिंग लाइक दिस हैपेंस। उसके अंदर वो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे की इसको दी है, दिस इज़ द की, वो बोलेगा क्या ये वाली की हमारे पास है। अगर है तो जो आपका लोकल स्टोर आपने बनाया हुआ ये मैप उसके अंदर से बस उसको रिटर्न कर दे। वी डोंट नीड टू फैच दैट अगैन एंड अगैन विच इज़ जस्ट कैशिंग मेमोराइजेशन हुई हुई है। और अगर नहीं है उसके पास तो मतलब वो भी हमने उसको गेट ही नहीं किया, तो देन आप उसका जो भी ये वाली क्वेरी फंक्शन था दिस जो भी आप यहाँ पे इसको पास करेंगे ये क्वेरी फंक्शन भी क्योंकि उसके पास इसको क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसके पास हैं, वो उसको कॉल करेगा। उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वाली की जो है उसको उसके साथ सेट कर देगा अपना जो स्टोर है ये वाला ग्लोबल स्टोर। अभी ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा है और ये वाला फंक्शन बस उसको उस जो क्वेरी है वो सेट कर रहा है और इन द एंड इट्स again just going to return the data because it's going to get the query। so there's two scenarios। क्या आपने पहले ही फैच किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो वही कॉपी दोबारा रिटर्न कर दें, अगर नहीं किया हुआ तो पहले उसको फैच करें फिर उसको लोकल स्टोर करें और फिर उसको रिटर्न भी कर दें।
और फिर अगर आप उसको दोबारा बाद में एक्सेस करते हैं तो क्योंकि अब तो आपने उसको ऑलरेडी सेट कर दिया हुआ है तो वो आपको इधर से ही मिल जाएगा। ये वाली फ़ंक्शन कॉल ही नहीं होगी। यही फ़ंक्शन कॉल क्योंकि रिमोट सर्वर को कॉल कर रही है और वो उस पर ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो क्योंकि कॉल ही नहीं हो रही, आप लोकली उसको ले रहे हैं, तो देन इट्स गोइंग टू बी इंस्टेंट, इट्स गोइंग टू बी फास्ट। और ये यूनिक होती है फॉर ईच डेटा। बाद में इसमें अगर आप ये ऐड कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, तो इसको जब आप जेसन स्ट्रिंगिफाई करेंगे तो इसकी स्ट्रिंग कुछ और बन जानी है और ये जो पहले था उसका ऑब्वियसली कुछ और बनी है। सो और ये मैप की जो की है उसके अंदर क्योंकि ये यूज़ हो रही है एज दैट, तो जो अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, तो ये एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। अगर आप चेंज कर देते हैं तो देन जब आप यहाँ पे उसका पुराने स्टोर में से देखेंगे तो वो वाला डेटा क्योंकि आपके पास था ही नहीं, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो इट्स गोइंग टू कॉल दैट। एंड आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल इन अ लिटिल बिट। ये आई होप कि आपको आगे है समझ। आई वॉन्ट रिमूव दिस, आई विल कीप दिस but below so that you can look at it if you want. And that's how this thing works. अब उससे जो पहले है हम इसको मज़ीद अगर एक्सप्लोर करने से पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू समथिंग अबाउट थोड़ा सा जो कोड स्ट्रक्चर है वो। इफ़ वी गो एंड लुक एट the hooks folder, which is this, usually what I like to do is create hooks के अंदर हम यहाँ पे queries नाम का एक folder बना लेते हैं and inside of that या तो मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ like अगर ये products की queries हैं तो create products या product ts, और उसके अंदर products के related जितनी भी queries हैं I put them there and move on, मतलब जो भी उसका हो। बट इन सम केसेस अगर हम उसको म्यूटेट भी करना चाह रहे हैं विच वी लेटर आर गोइंग टू, तो वी वी नीड समथिंग एल्स एज वेल। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, आई क्रिएट ए फोल्डर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट, उसके अंदर एक इंडेक्स टी एस होगा एंड इंडेक्स टी एस जो है वो बेसिकली इट्स गोइंग टू कंटेन, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बिकॉज हम इसमें से और भी एक्सपोर्ट करेंगे। use get products and it's going to return the result of the call to use query like that. And I believe we don't need this function, so let's put this inline and like that, और इसकी बजाय what I can do is use get products like this and we get the same result. We can confirm that and yes we do. और इसका फ़ायदा क्या होता है वैसे, एक तो अगर आपने यही प्रोडक्ट्स दोबारा किसी और पेज में भी या किसी और कंपोनेंट में गेट करने हैं तो आप ये सारी की सारी नहीं लिखेंगे। एक तो ये सारी की सारी भी नहीं लिखेंगे, दूसरा ये जो क्वेरी की है वो आपको ईच टाइम रिमेंबर करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसको आप प्रोडक्ट्स वैसे होना चाहिए। ये अगर आप यहाँ पे लिखते हैं बाद में आप किसी और जगह पे भी इसको कॉल करते हैं उधर आप और प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो ये क्योंकि एक अलग स्ट्रिंग है और प्रोडक्ट्स एक अलग स्ट्रिंग है, मतलब ये दोनों यूनिक स्ट्रिंग्स है ना, ये दे आर नॉट द सेम, तो इन दोनों की अलग से क्वेरी की बन जाएगी और जो आप कैश करना चाह रहे हैं वो फिर कैश नहीं होगा, राइट, प्रॉपरली नहीं होगा। सो एक तो ये इसका मसला हल कर देता है एंड वी जस्ट गेट दिस, वी डोंट नीड टू राइट एनी फैक्ट और फूड। और दूसरा इसको फोल्डर क्यों बनाया है, इसको फोल्डर इसलिए बनाया बिकॉज वी ऑल्सो नीड द कीज़। और यूजुअली व्हाट आई डू इज़ क्रिएट ए क्लास ऑन इन दिस सेम फाइल, बट अगर थोड़ी ज़्यादा मतलब हो जाए चीज़ें तो देन आई लाइक टू क्रिएट अनदर फाइल फॉर दैट, और यहाँ से हम एक क्लास एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसका नेम फुली अपर केस होगा विच इज़ नॉट कन्वेंशनल बट आई डोंट केयर।
और ये है जो प्रोडक्ट्स की क्वेरी कीज़, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू यूज़ दिस एज ए क्लास, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस एज ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको क्लास में बनाता क्यों? बिकॉज इट क्लासेस के अंदर आप स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, मेथड्स भी, और जो कि वैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी वही होते हैं। एंड अगर आपने कुछ चीज़ें स्टोर भी समटाइम्स करनी होती हैं क्वेरी कीज़ के रिलेटेड, तो वो भी आपको मिल जाती हैं। तो देखने वाले और यूज़ करने वाले को इट्स जस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, बट इट्स बेसिकली ए क्लास। सो और क्लासेस भी जावास्क्रिप्ट में वैसे होती भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं, सो हु केयर्स, राइट? इसके अंदर आई डू ए स्टैटिक, और इसका नाम है ऑल प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स ही क्यों है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख सकता हूँ ऑल। तो और इसकी जो टाइप है दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रिंग, array of string। और आई मीन यू डोंट हैव टू टाइप दिस लाइक दैट बिकॉज वो इसी में से उसको निकालेगा। और ये मैं यहाँ पे रख दूँगा इंस्टेड एज const, I like to do that as well। एंड नाउ यहाँ पे ये लिखने की बजाय इसको इसमें इंपोर्ट किया एंड देन ऑल, and this boy is happy and we don't have to like put this over there। और ये वैसे उधर लिखा भी रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बट इससे फ़र्क पड़ता है, और वो थोड़ी देर बाद आएगा जब हम म्यूटेशंस करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर माय क्वेरी कीज़। एंड या सो इतना करने से वी स्टिल गेट द सेम रिजल्ट्स जो हमें पहले मिल रहे थे, बट नाउ इट्स अ लिटल बिट मोर स्ट्रक्चर्ड। अब इसके बाद इसके अंदर ना आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, लाइक इज़ इनेबल्ड, इज़ एरर, इज़ फैच्ड, इज़ फैचिंग, पॉज होया हुआ है, पेंडिंग होया हुआ है, स्टेल होया हुआ है। नाउ लेट्स सी कि हम और इसके अंदर क्या कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर फंक्शन विच इज़ स्टेल टाइम, सॉरी फील्ड है, इट्स नॉट अ फंक्शन। एंड इसको आप माइक्रो सेकेंड्स के अंदर नहीं, मिली सेकेंड्स के अंदर आप इसको टाइम देते हैं। एंड स्टेल टाइम का मतलब क्या है कि कितनी देर बाद ये वाली क्वेरी की जो है वो ज़ाया हो जाएगी। का मतलब ये है कि अगर मैं इसको फिर दोबारा चेक करता हूँ तो इट्स गोइंग टू रीफैच दिस, इट्स कितनी देर ये स्टेल रहेगा। अभी ये स्टेल है, मतलब इट्स काइंड ऑफ फ्रेश। अगर मैं इसको दोबारा इधर जाके इधर आता हूँ तो इट्स नॉट, well it is actually fetching because I don't know। we'll see। यहाँ पे इसको अगर मैं देता हूँ 5, this is not 5 minutes, this is 5 minutes, and now this is fresh। ठीक हो गया। एंड फ्रेश का मतलब ये है कि अगर मैं इसको दोबारा एक्सेस करता हूँ इट्स नॉट गोइंग टू रीफैच दैट, एंड यू कैन सी राइट नाउ दिस इज़ इनएक्टिव। और अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ तो इट्स फ्रेश। अगर ये 5 मिनट्स बाद मैं इसको दोबारा एक्सेस करता हूँ तो दैन इट्स गोइंग टू हैव बिकम स्टेल। और स्टेल का मतलब ये है कि उसको वो दोबारा फैच करेगा। और इसको हम थोड़ा जो है वो एग्जैजरेट कर सकते हैं, लाइक मे बी लेट्स मेक दिस 5 seconds instead। so right now it's already become stale। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब तो ये है इनएक्टिव, लेकिन ये क्योंकि स्टेल हो गया हुआ है। स्टेल का मतलब ये है कि अब अगर इसको मैं दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इसी क्वेरी को, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था ना, ये इट्स नॉट सिंपल एज दैट। ये वाली जो चीज़ है ना उसको भी देखता है कि वो क्या ये डेटा फ्रेश भी है या कि नहीं, क्योंकि आप उसको ऑलवेज़ मतलब सारी ज़िंदगी वही नहीं रखना चाहते। मे बी आप चाहते हो कि हर 1 मिनट के बाद आप उसको फ्रेश कर दें, आप 5 मिनट बाद उसको फ्रेश कर दें, या आप उसको यहाँ पे इन्फिनिटी भी दे सकते हैं, फिर वो उसको कभी भी ख़राब नहीं करेगा। बट यू कैन प्रोवाइड योर सेटिंग्स अकॉर्डिंगली। तो ये जस्ट आपको अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि दिस इज़ जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। इसके अंदर ये स्टेल टाइम जो है वो भी देखेगा, अब क्योंकि ये ऑलरेडी 5 सेकेंड्स तो गुजर गए हुए हैं। इफ़ आई गो एंड यू विल लूक नहीं, यहाँ पे लेट मी हेल्प यू विद स्लो नेटवर्क।
and let's say maybe let's go 3G. And if we do that, it's fetching and then it's fresh. और यहाँ पे हमें लोडिंग स्टेट क्यों नहीं मिली? लोडिंग स्टेट तब मिलती है जब आप उसको फर्स्ट टाइम फैच कर रहे हो। ये क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम फैच नहीं कर रहा था, उसके पास पुराना डेटा था, वो पुराना डेटा शो करता रहेगा और बैकग्राउंड में उसको फैच भी करना शुरू हो जाएगा। एज सुन एज द फ्रेश डेटा बिकम्स अवेलेबल तो वो उसको उसके साथ रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये रिएक्टिव स्टेट है तो इट्स गोइंग टू री रेंडर द पेज एज सुन एज दिस चेंजेस। लेकिन हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, इज़ रीफैचिंग, या फिर आप ये जो इज़ फैचिंग है वो देख सकते हैं। आई बिलीव दिस शुड बी इनफ, आई एम नॉट श्योर। अब ये क्योंकि स्टेल हो गया हुआ है, सो नाउ यू कैन सी कि जब उसको वो रिफ़्रेश कर रहा है तो तब भी आपको यहाँ पे लोडिंग स्टेट मिल जाएगी इफ़ यू वांट दैट। अगर आप इसको सिर्फ फर्स्ट केस में चाहते हैं तो आप इसको इज़ फैचिंग यहाँ से निकाल सकते हैं। इज़ लोडिंग सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रू होगा, तो उसके बाद ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। और वो फर्स्ट टाइम ट्रू जो है वो जब आप इसको फर्स्ट टाइम गेट करते हैं तो उस टाइम पे ही होता है। एंड इज स्लो बिकॉज वी पुट इट टू 3G एंड दैट्स व्हाई। कम ऑन ब्रो, दिस इज गेटिंग ridiculous. Let me reload. Oh, what have I done? ये नहीं करना था। एंड या सो ये अब सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, इसके बाद अगर हम इसको करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू, it's going to become stale after 5 seconds, that is for sure. This is already become stale. It's going to refetch it, as you can see it's fetching now, लेकिन यहाँ पे हमें लोडिंग स्टेट अब नज़र नहीं आएगी। और ये वैसे ठीक भी होता है बिकॉज हम बार बार लोडिंग स्टेट नहीं भी दिखाना चाहते, मे बी वी ओनली वांट टू शो दैट फर्स्ट टाइम, और आफ्टर दैट हम उसको चुपचाप बैकग्राउंड में उसको फ्रेश करते रहेंगे, और जैसे वो फ्रेश होती तो हम उसको चुपके से यहाँ पे अपडेट भी कर देंगे बिकॉज वी वांट टू डू दैट समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो ये भी हो गया। और वी यूजुअली मेक इट, आई मीन नॉट यूजुअली, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको क्या करते हैं। और यहाँ पे दिस काइंड ऑफ स्टफ वी कैन पुट ऑन दी डिफ़ॉल्ट स्टफ्स लाइक दिस। हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्वेरीज़ के, एंड स्टेल टाइम शुड बी दैट, ताकि हमें बार बार इसको ना देना पड़े बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि पहले नहीं इसको दिया हुआ था तो वो उसको बार बार वो उसको ऑलवेज स्टेल ही रखे हुए था और वो उसको बार बार ही रीफैच कर रहा था, विच वॉज डिफीटिंग द होल पर्पस, राइट। तो हम यहाँ पे अगर इसको जो ग्लोबल इसकी थिंग है अगर उस पर ही उसको रख देते हैं तो देन वी डोंट हैव टू कीप स्पेसिफाइंग दैट हेयर। लेकिन आप उसको यहाँ पे दोबारा ओवरराइड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा इधर स्पेसिफाई कर देते हो तो ये जो इसका डिफ़ॉल्ट होगा ये ओवरराइड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स 5 मिनट्स, आप यहाँ पे 5 सेकंड्स कर सकते हो दोबारा। तो फिर इस क्वेरी स्पेसिफिक इस क्वेरी के लिए इट्स गोइंग टू बिकम 5 सेकंड्स, बाकी सब के लिए 5 मिनट ही रहेगा। और मे बी आप इसको 10 मिनट्स करना चाहते हो, और मे बी आप इसको इन्फिनिटी बनाना चाहते हैं। सो देन दिस क्वेरी, ओनली दिस क्वेरी इज़ नेवर गोइंग टू बिकम स्टेल। ये सिर्फ उस टाइम पे स्टेल होगी जब आप पेज रीलोड करते हैं, तो तब तो हो गई क्योंकि पेज रीलोड होगा तो सारी स्टेट रीसेट हो जाएगी। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर नाउ। और यहाँ पे आप वैसे इनेबल्ड भी एक दे सकते हैं। अगर आप इसको इधर कॉल करते हो ना, जब भी ये वाली हुक कॉल होगी इस इंटरनली गोइंग टू कॉल दिस यूज़ क्वेरी, तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाली ऑलवेज़ कॉल हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ऑलरेडी ट्रू। लेकिन समटाइम्स वी डोंट वांट टू, लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि यहाँ पे मे बी आपके पास ना कोई ड्रॉप डाउन हो। ड्रॉप डाउन का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे कुछ भी जो नोटिफिकेशन है वो रेंडर की हुई हैं, और नोटिफिकेशंस क्योंकि नैव बार में और वो रेंडर तो ऑलरेडी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कंपोनेंट भी कॉल हो रहा है और उसके कंपोनेंट में मे बी आप नोटिफिकेशंस को गेट कर रहे हैं और वो बैकग्राउंड में गेट होती रहेंगी इवन दो हम यहाँ पे उसको शो ही नहीं कर रहे। तो दैट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉल, और वो आपकी जो
एक्चुअल डेटा है उसको फैच होने में वो डिले कर देगा। सो मे बी वी डोंट वांट टू। इसको आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट मे बी आप यहाँ पे कह दें कि इनेबल्ड विच शुड बी ए बुलियन, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ट्रू। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इधर वो फिर एरर देने लग जाएगा। और मे बी वी विड कॉल दिस इज़ इनेबल्ड और इनेबल्ड इज़ दैट। तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वो जो स्टेट जिससे आप जो ड्रॉप डाउन है उसको ओपन या क्लोज़ कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि इफ़ इट इज़ ओपन तो फिर आप इसको ओपन वो वाली स्टेट इसको पास कर देंगे, वो इसको चली जाएगी और उसके हिसाब से ये इसको सिर्फ उस टाइम पे फर्स्ट टाइम के फैच करेगा जब आपकी जो ड्रॉप डाउन है वो एक्चुअली ओपन होता है। एंड दैट्स हाउ वी वांट इट, राइट। सो दैट्स आल्सो ए थिंग। और इवन आप यहाँ पे अपनी जो और भी कस्टम लॉजिक है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट जस्ट ए हुक, बट यूजुअली दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। ये बाय द वे मेरा अपना पर्सनल डिज़ाइन है, मैंने इसको कहीं और पे होता देखा नहीं है, बट मे बी और लोग इसको यूज़ करते हों, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो आई डोंट नो, मे बी आपको ये चीज़ इस तरह से करना ना पसंद आए, सो इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं आपको वो वही सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैंने ओवर दी ओवर माई एक्सपीरियंस जो है मैंने अभी तक सीखी है। सो ये हो गया गेट करना। आई थिंक दिस शुड बी इनफ टू गेट स्टार्टेड फॉर नाउ, एंड देन वी कैन मे बी विजिट दिस अगेन। और हाँ, वैसे एक और जो शुरू में आपको बता रहा था कि अब इसको बेसिकली यू कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस, in which case we don't even have to make this async। और यहाँ पे ना एक और फंक्शन होता है select, और इसको वो चीज़ हो रिसीव होती है जो आपने इस क्वेरी फंक्शन में से रिटर्न की होती है। और इसमें से क्योंकि हमने रिटर्न किया रिस्पांस, वो मतलब एज इट इज़, क्योंकि ये प्रॉमिस ऑफ रिस्पांस है ना, तो ये उसको अवेट करके हमें देगा विच इज़ रिस्पांस। तो ये हमें यहाँ पे इट्स गोइंग टू गिव अस दैट रिस्पांस, और इसका नाम, इस पे अगर मैं हवर करता हूँ तो इसकी टाइप रिस्पांस है, क्योंकि हमने यहाँ से ये रिटर्न किया था। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 रिटर्न करता हूँ तो इसकी टाइप नंबर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आप जी इसमें से रिटर्न कर दें दैट, एंड आई एम नॉट श्योर इसको हमें यहाँ पे ऐसे करना चाहिए लाइक दैट। और जो टाइप है इसकी वो प्रॉमिस ऑफ थिंग बनी हुई है, वाई, oh because I did that, I guess you shouldn't do this। लेकिन सेलेक्ट बेसिकली पता क्या करता है, let me give you a proper example। इसको async बनाने के बजाय लेट्स मेक दिस, अगर आपने वैसे तो ये करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना ही हो तो रिटर्न एट, और हम यहाँ पे इसको इसका प्रॉमिस रिटर्न कर देते हैं, और ये जो है जेसन, वी कैन return that JSON as that, and that should work like we want। So right now this is any, because इसका जो JSON है वो हमें promise of any रिटर्न करता है, so that's why we need to convert it to that। बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो असल मकसद होता है ये सेलेक्ट जो है वो ये है कि जब आप क्वेरी फंक्शन कॉल करते हो और उसमें से जो भी डेटा आपको मिला है, मे बी यू वांट टू क्लीन दैट, और मे बी आप उसको किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक आई एम नॉट, मुझे कोई ना सही से एग्जांपल तो याद नहीं आ रही, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैं जो है वो एक प्रोजेक्ट में ये इसको कर रहा था। उसके अंदर हमें ये जो क्वेरी फंक्शन है उसमें से जो रिस्पांस मिल रहा था उसके अंदर एरे ऑफ एरेज था, लेकिन मुझे वो एरे ऑफ एरेज नहीं चाहिए था, मुझे बस एरे ही चाहिए थी। सो यहाँ पे वो जो भी उसका रिस्पांस था उसको मैं फ्लैट मैप कर रहा था,
सो यहाँ पे आप उसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, ये सेलेक्ट बेसिकली वो करता है। सो ये भी आपके पास होता है। दिस इज़ नॉट द गुड एग्जांपल ऑफ दिस, मतलब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। यू कैन जस्ट रिटर्न दी अवेट जेसन एंड स्किप दिस पार्ट। बट इसके अंदर से आप जो भी आपको ऊपर से इसके अंदर से चीज़ मिली है, आप उसको क्लीन कर सकते हो या आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसके अंदर से जो भी आप रिटर्न करोगे वो आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाट दिस थिंग इज़ फॉर। एंड आई थिंक दैट क्वेरीज के लिए दिस शुड बी इनफ फॉर नाउ। और यहाँ पे एक और भी था वैसे कि इसके अंदर अगर आपने क्वेरी बाय अगर हमने प्रोडक्ट बाय आईडी गेट करनी हो तो वो कैसे करते हैं। सो अभी वैसे म्यूटेशंस करनी थी, बट लेट मी क्विकली शो यू दिस एज वेल बिकॉज इट्स नॉट दैट हार्ड। लेट्स मेक दिस div एन ए, और यहाँ पे जो हरफ है उसको हम बना सकते हैं। इसकी क्या बनाई थी, आई फॉरगॉट, प्रोडक्ट्स स्लैश थिंग। सो इट्स लाइक दैट प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डॉट आई डी, एंड इसके अंदर देन वी कैन गो थ्रू द पेजेस, और इसके अंदर था प्रोडक्ट, एंड हियर वी कैन क्रिएट अनदर हुक, और वो होगी यहाँ पे similar to this one, but it's going to be get product by id, और यहाँ पे हम इसकी जो id है वो एक्सेप्ट करेंगे। इसकी टाइप मुझे नहीं याद, so it's a number, so let's get the number from there। और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि भाई आप ये दे दो। इट कैन बी अ नंबर और स्ट्रिंग, आई गेस इट्स फाइन। और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एंड लेट्स आल्सो रिमूव दैट एंड await, we don't need to select these anymore, and let's keep it clean। और इसको हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसको यही क्वेरी की दे देते हैं तो फिर ये उसको गड़बड़ कर देगा। मतलब इसके अंदर तो सारे प्रोडक्ट्स हमने रखने हैं ना, इसके अंदर वो एक प्रोडक्ट हमने नहीं रखना। सो व्हाट वी डू दिस, हम यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन विच इज़ गोइंग टू बी products by id, which is going to give us a string or number as an id, और इसके अंदर से हम रिटर्न कर सकते हैं a string product by id, और साथ उसके id हम लगा देते हैं as const। ये क्या करेगा, जो भी इसकी आईडी देगा उसके हिसाब से हमें एक यूनिक एरे यहाँ से बना के दे देगा। अगर हम सेम आईडी इसको दोबारा सेंड करते हैं तो हमें वही एरे दोबारा कंस्ट्रक्ट होकर मिल जाएगा जो हमें चाहिए, राइट। तो फिर हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट बाय आईडी, और इसको ये वाली आईडी सेंड कर देंगे, एंड इट्स गोइंग टू गिव अस दैट यूनिक एरे फॉर दिस आईडी ओनली, ताकि बाद में अगर हम कोई और भी प्रोडक्ट गेट करते हैं तो उसके लिए फिर हमें प्रोडक्ट बाय आईडी डिफरेंट देगा। लाइक फॉर एग्जांपल पहले आप आईडी देते हैं 1, तो ये एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा लाइक दिस। बाद में हम एक और आईडी देते हैं और उसकी आईडी में भी 10 है तो वो ये दे देगा। सो दीज आर टू डिफरेंट एरेज। जब आप इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करेंगे तो ये कुछ और बन जाना है, इसको करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 1 है और इसके अंदर 10 है। सो दे आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट कीज़। और बाद में अगर हम दोबारा गेट करते हैं यही वाला जो है प्रोडक्ट बाय आईडी 1, तो 1 आईडी क्योंकि हमने पहले ही फेच कर ली हुई होनी है, तो इट्स जस्ट गोइंग टू गिव अस दैट सेम डेटा अगेन, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। और इसका स्टेल टाइम हम इन्फिनिटी कर दिए हैं, विच इज़ फाइन। लेट्स नॉट स्टेल टाइम इन्फिनिटी दी अबव 1। और यहाँ पे हमारे पास था प्रोडक्ट, नॉट दैट वाज द प्रोडक्ट पेज, एंड यहाँ पे पैराम्स तो हमें चाहिए ही हैं, बट लेट गेट द
product by id और ये हमसे लेगा जी product dot id and इसका जो रिस्पॉन्स है it's going to be exactly the same as that और इसके अंदर हमें ये तो वैसे नहीं मिलेगा, ये हमें देगा एज वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा और इस लोडिंग मिलेगा। बेस्ड ऑन दैट वी कैन शो डिफरेंट थिंग्स। डू वी हैव अ लोडर? वी डोंट इवन हैव अ लोडर। सो फॉर नाउ हम क्या कर सकते हैं, लेट मी क्रिएट दिस another div और इसको क्लास नेम हम देते हैं border top transparent the what and the other things are going to be border white. Wait a second. Or it's going to be rounded full and it's going to be animate spin. Size is going to be 5. This is not aria. We can put the aria on the daddy based on the is loading, and aria live is going to be Sakoon se, or this thing is going to be grid place content in the middle of the jungle. This is going to be s wedge, and if it's not that then we can show इसको conditionally render करना होगा. So let's say if it is loading then do that, and if it is not loading, the what is loading, then we can maybe return, we can render the product card. ठीक है, जो कि हम सारा डिज़ाइन नहीं करेंगे because we already did that before. और यहाँ पे मिल जाएगी images of 0, the width is going to be 1000 and 1000. I guess that's fine. And if I go to this ये briefcase जो भी है, we get the loading, and for some reason it's forever loading. I think something is breaking. Yep. So it's a 404 because I didn't put a slash. So थोड़ी देर के लिए यहाँ पे loading आई है and then we get the image of that product, and then if I go, ये वैसे हुआ हुआ है. So let's try again. इस पे गए loading, फिर photo, फिर ये आ गए, फिर loading for some reason. What do you mean? Is this? Oh, इसको वो क्योंकि ये H भाई यार, because it's not supposed to be A. जब A यूज़ करेंगे तो ये हार्ड रीलोड कर देता है, तो जब मतलब रीलोड हो जाता है तो फिर सारा कुछ रीसेट हो जाता है, तो इसलिए we need to use the link from React router and this is supposed to be true. Okay, let's try one more time. इसके अंदर गए, loading हुआ and then ये आ गई, then this didn't load again, but if we go again, loading नहीं शो हुई, ये वैसे इमेज को थोड़ी देर लगती है लोड होने में, which is fine. We can make that like this ताकि हमें जो डेटा का टाइटल है वो नज़र आ जाए, so that we know that things loaded. Maybe text Olivia Shukriya. Damn, what's that? Maybe orange. Come on, indigo, save the day. Okay, so the image is also looking so big. Let's make it small. Nice. And if we go back, you can see it's always there. पर अगर ये जो क्रीम पाउडर है इस पे जाते हैं तो इट्स लोडिंग, थोड़ी देर लेगा लोडिंग होने में एंड देन इट्स देयर. और फिर अगर हम दोबारा इस पे जाते हैं इट्स देयर ऑलरेडी, इस पे जाते हैं इट्स ऑलरेडी देयर. ये वाला जो है जाले उतारने वाला ये भी लोड नहीं हुआ था, ये सौ थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे वो लोडिंग शो ही है, which was a weird looking thing. Let me go full speed. So it still didn't matter, by the way.
because I believe this daddy needs to go full width. So थोड़ी देर के लिए लोडिंग हुई एंड देन वी गॉट द थिंग. फिर अगर हम उसी पे दोबारा जाते हैं तो वो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, इट डजंट नीड टू बी रीलोडेड. नाउ लेट्स लुक एट दिस. इसके अंदर ये सारी चीज़ें अब आ गई हुई हैं. आपके पास ऑल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट बाई ID 2, 3, 1, 4 एंड 5, ये सारी हैं. इनमें से ये सारे की सारी अभी तो है इनएक्टिव क्योंकि आप उस पेज पे ये वाली हम एक्सेस ही नहीं कर रहे. करंटली हम सिर्फ ये वाला पेज एक्सेस कर रहे हैं. और इस पेज में कितनी क्वेरीज कॉल हो रही हैं? जस्ट दिस वन. और उसमें से जो ID 5 है उसके लिए कॉल हो रही है. बाकी क्योंकि ID एक्टिव नहीं है, अभी हम ID 5 पे हैं, तो दी अदर वंस आर इनएक्टिव. दैट्स व्हाट दैट मीन्स. और अगर मैं इसी में वापस जाता हूँ एंड राइट नाउ जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, बाकी सारे इनएक्टिव हैं. इस पे अगर मैं वापस जाता हूँ तो वो फ़ौरन हमें यहाँ पे नज़र आ गया. जो ये प्रोडक्ट बाय ID 1 है वो एक्टिव हो गया. दी अदर्स they went away. So this is basically how the use query is supposed to work, and that's how you do this thing. Now इसको हम म्यूटेट भी कर सकते हैं. एंड म्यूटेशंस जो होती हैं वो भी हमें इसी जो 10 स्टैक क्वेरी है उसी के अंदर मिल जाती है. सो लेट्स क्विकली गो ओवर देम एज वेल एंड देन वी शुड बी गुड टू गो. उसके लिए भी मैं यहाँ पे यूजुअली एक जो म्यूटेशंस का एक अलग से हुक्स के अंदर फोल्डर बना लेता हूँ एंड देन वी कैन क्रिएट दी प्रोडक्ट्स. वैसे यूजुअली तो मैं बनाता ही नहीं हूँ बिकॉज यूजुअली मैं पता क्या करता हूँ. यूजुअली आई गो टू I have gists, a bunch. Where are my gists? All gists. What? Where's mine? Oh, it's readme. इसका नाम readme. I don't know how to make things. So ये वाली है. इसको मैंने थोड़ा सा ना ओवरलोड किया हुआ है. सो इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं. अभी इसका टीज़र ही बस लगाना था. और उसकी वजह से आई डोंट मेक ए फोल्डर फॉर दिस बिकॉज यूजुअली वी डोंट नीड mutations, same mutation in multiple places. Usually it's only in one place. In case we need it in multiple places, then you can create a personalized hook. Otherwise it doesn't matter. But इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अभी हमारे पास क्योंकि जो डमी जेसन API जो हम यूज़ कर रहे हैं it doesn't allow any real mutations. So maybe it's going to allow some dummy mutations, but we are not going to do that. We will just say that हम उसको सिमुलेट कर लेते हैं. ठीक हो गया. और सिमुलेट हम ऐसे करते हैं कि I will create a button on this product. इस फोटो के नीचे from shared scene because we already have that. तो मैं कहता हूँ add to cart. ठीक है, which is not going to add this to cart but we will add a mutation on that. And then I'm going to create a use mutation which is going to come from 10 stack query. और इसको भी इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट जाता है जिसके अंदर हम दे सकते हैं इसको म्यूटेशन फंक्शन. और ये यहाँ पे इट कैन बी async और इट कैन बी ए, आई गेस इट हैज़ टू बी एन async फंक्शन. बट इसके अंदर हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स से एक फेक प्रॉमिस यहाँ पे मैं बना देता हूँ विच इज़ गोइंग टू जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड. और फिर हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं. अगर वो आधे से छोटा है तो देन हम यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देते हैं, mutation failed. Otherwise we can maybe return an object with a message
mutation successful like that. You don't have to. आप यहाँ पे जो भी आपकी एक्चुअल म्यूटेशन आप अपने बैक एंड को मे बी कॉल करें, आप यहाँ पे मे बी डेटाबेस को कॉल करें और उसके अंदर जो भी आपकी म्यूटेशन है आप वो करेंगे, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिमुलेट दिस. इसके रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, विच इज़ कॉन्टेक्स्ट, डेटा, फेलियर काउंट, मतलब अगर आप कितनी बार ये फेल हुआ है, इज़ आइडल, इज़ एरर, म्यूटेट, म्यूटेट एसिंक, स्टेटस और ये सारा कुछ, और इज़ पेंडिंग. इज़ पेंडिंग सबसे ज़्यादा इसमें से यूज़फुल है ये बाकी स्टेट्स में से, और एक ये म्यूटेट या म्यूटेट एसिंक. इज़ पेंडिंग तब ट्रू होगा जब आप इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब आप जब इसको ऐसे में भी हम ले लेते हैं म्यूटेशन, एंड आई विल से कि ऑन क्लिक म्यूटेशन डॉट म्यूटेट और म्यूटेट एसिंक, और ये क्योंकि वो है थिंग तो इसलिए यहाँ पे रोना शुरू हो गया. सो लेट्स डू इट लाइक दैट. Now, this is not going to show us anything like in real time. So what we can do is यहाँ पे इसका जो टाइटल है उसको हम cn के साथ, by default it's going to be that, but we will say text is going to become maybe yellow 500 if mutation is pending. And again to recap, जो is pending है वो तब true होगा जब ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, जब तक ये यहाँ पे एंड नहीं हो जाता, या एरर थ्रो कर दे या फिर ये यहाँ से रिटर्न कर दे, तब तक ये ट्रू रहेगा और उसके अलावा ये फॉल्स होगा. राइट नाउ इट्स फॉल्स, सो इफ़ आई क्लिक दैट, एक सेकंड के लिए ट्रू हुआ एंड देन इट बिकेम दैट. और मुझे नहीं पता कि ये फेल हुआ है कि नहीं हुआ. या इट प्रॉब्ली, वी डोंट नो. सो हाउ डू वी नो कि ये एरर इसने थ्रो किया है या कि नहीं किया, और उस एरर को हम एक्सेस कैसे करें. सो उसके लिए let's create a pre and mutation dot echo, and we don't have the echo. We are only going to render that if mutation dot is error, and this is an error, so we will say message is the string on that. और इसकी जो class name है, that's going to be text red 500. So it didn't fail, so let's do it again. Try again. Wow, the luck is really lucking. Or is it? Maybe I did something wrong. Math.random. I don't know. वैसे mutations भी आप यहाँ से देख सकते हैं. Like that. Status was an error, and the error is that, लेकिन is error जो है for some reason that's not true. Implementation error from status. I don't know, for some reason it's not working, so we will not try to debug that. All we can do is just say that if, because it's not always there, it can be error or it can be null. So right now it's not, so it should be there. So mutation failed because ये वही वाला error है जो हमने यहाँ से ये throw किया. So हमें यहाँ पे वो नज़र आ रहा है. If I do it again, it tried and this time it didn't fail because जो random number generate हुआ था वो आधे से बड़ा था. And then again, and then it failed, and then again failed, and so on. And that's how you do that. और इसके अंदर now is the time when this thing comes into play. So, और जो भी now इसके अंदर हम जो यहाँ पे वो किधर गया, ये वाला,
it not only takes this thing, it takes so many other stuff. Like you can give it also the GC time, the mutation key even, which is a deep, not deep concept, like in thoda lamba sa concept. And right now it's, I guess we're not going to cover that for now. You can explore that on your own, like in it is what it is. और इसके बाद जो यहाँ पे ये चीज़ें हैं ना, ऑन सक्सेस, ऑन म्यूटेट, ऑन एरर एंड ऑन सेटल्ड, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट राइट नाउ. इनमें से जो ऑन एरर है ये तब कॉल होगा अगर म्यूटेशन फंक्शन जो है वो फेल हो जाता है, मतलब उसके अंदर से एरर थ्रो हो जाता है, दैन इट्स गोइंग टू कॉल दी ऑन एरर. और उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी होंगी. जो एरर थ्रो है वो वाला, जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल ये वाले होते हैं जो आप यहाँ पे इसको पास करते हैं. बाय द वे यू कैन ऑल्सो डू दैट, मतलब मे बी आप इसको यहाँ पे आप एक आईडी भी देना चाहते हैं फॉर सम रीज़न विच इज़ गोइंग टू बी ए स्ट्रिंग. So then the variables are going to be in this case just a string because हम यहाँ पे वो पास कर रहे हैं. Right now it's void, so now it's void. And on mutate result जो था वो, और वो भी I guess it's for now it's unknown because we didn't give that on mutate वाला जो callback है, it's another thing, this thing. और जो context है वो, so अगर आप इनमें से कोई भी जो चीज़ है वो अगर आपने use करनी है, so you can. And this callback is only going to be called if the mutation function fails. And fail का मतलब ये है कि उसमें से error throw हो जाता है, so then this is going to be called. और इसके अलावा इसके बाद जो on mutate है ये तब कॉल होता है जब आप इसको कॉल करते हैं. इसको कॉल करते हैं तो फ़ौरन ये कॉल हो जाता है, और इसके बाद म्यूटेशन फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है. ठीक है, तो इसमें से आप कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं. दिस कैन बी सम काइंड ऑफ मिडल वेयर फॉर यू, लाइक बिफोर कॉलिंग दिस मे बी यू वांट समथिंग इन हियर, तो उसको आप मे बी चेंज करना चाहते हैं बिकॉज यू गेट द वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स ये वही होंगे जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो इसको भी वो पास कर देगा सेम. एंड देन मे बी आप उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और मे बी यू वांट टू पार्स देम, और जो भी आपने करना है राइट. और इसका जो भी आप यहाँ से रिटर्न करेंगे वो आपको यहाँ पे भी आई गेस मिल जाएगा. एंड उसके बाद जो है यू डोंट हैव टू, ऑब्वियसली ये इसके बिना भी हम जो हमारा था वो काम चल रहा था. और उसके बाद है ऑन सेटल्ड. ऑन सेटल्ड तब होगा जब ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा. ये तब भी वैसे कॉल होता है जब आपको एरर भी आया हुआ हो. सबसे पहले होगा ये ऑन म्यूटेशन, और अगर ये फेल हो जाता है इट्स गोइंग टू कॉल ऑन एरर, और इसके बाद ऑन सेटल्ड कॉल होगा, लाइक दैट. ठीक है, एंड लेट मी रिमूव देम सो दैट वी डोंट गेट एरर्स. और इसके बाद होता है ऑन सक्सेस. एंड बाय द नेम आपको पहले ही समझ आ गया होगा, ऑन सक्सेस इज़ ये इन दोनों में से कोई एक कॉल होता है, लाइक दिस. यू कैन मे बी let's put it on top. So this is now they are sorted in the order. इसका वैसे मुझे पक्का को नहीं पता, मे बी मैं कूड़ मार रहा हूँ. आई थिंक दिस इज़ इट, इट्स कॉल्ड बिफोर दिस, बट मेक श्योर टू कंफर्म ऑन दैट. ठीक है, बट आई थिंक दैट्स वन. और उसके बाद यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं ये इस तरह से कॉल हो जाएगी कंडीशनली. इफ़ दिस फेल्स दैन दिस, इफ़ इट डजंट फेल दैन ऑन सक्सेस, और उनके सब के बाद ऑन सेटल्ड कॉल हो जाएगा. नाउ इसके अंदर ऑन सक्सेस हम ये चाहते हैं कि इसको ना आप फंक्शनली इनवैलिडेट भी कर सकते हैं. उसका वैसे ये क्या मैंने बोल दिया, ये जो हमने यहाँ पे इसको दिया था स्टेल टाइम, स्टेल टाइम मे बी इट वाज 5 सेकंड्स था, और मे बी इट्स एक्चुअली 5 मिनट्स जो हमने यहाँ पे उसको ग्लोबल में दिया है ऑलरेडी. दिस थिंग मे बी 5 मिनट्स अभी गुजरे ही नहीं है. और ये जो हमने म्यूटेशन किया है मे बी इट वाज अबाउट दिस वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हमने चेंज कर दिया, मे बी हमने इसका नाम ही अपडेट कर दिया. तो हम चाहते हैं कि वैसे तो इसने 5 मिनट्स के बाद अपडेट होना है ना, तो हम चाहते हैं कि ये अभी, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया और वो सक्सेसफुली चेंज हो गया, तो आप इसको बैकएंड से एक बार दोबारा फैच करें, क्योंकि बैकएंड में डेटा हमने अभी भी चेंज कर दिया है, और ताकि वो यहाँ पे शो हो जाए, बिकॉज समटाइम्स वी वांट टू डू दैट. देयर इज़ अ वे टू डू दैट एज वेल.
और उसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेरी कॉल हुक कॉल करते हैं, यूज़ क्वेरी क्लाइंट, जो कि हमें उसी में से मिल जाता है, एंड इट्स गोइंग टू गिव अस द क्वेरी क्लाइंट। और ये क्वेरी क्लाइंट पता है कौन सा है? ये वाला क्वेरी क्लाइंट है जो हमने यहाँ पे दिया था। और इसी वजह से सम पीपल एक्सपोर्ट दिस बैड बॉय फ्रॉम हियर। और अगर आप ये इसको उधर से एक्सपोर्ट कर देते हैं, देन यू डोंट हैव टू कॉल दिस हुक, यू कैन जस्ट import this from there, and ESLint please shut up, or you can just use that and that also works. Like, in this is not the React way, so even though I mostly don't respect the React ways, but I do respect this one, so we should call the hook. So let me undo, और यहाँ पे हमें जो क्वेरी क्लाइंट है वो वाला है जो हमने यहाँ पे ये वाला प्रोवाइड किया था। दिस सेम थिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर, और इसको यूज़ करके हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वेरी क्लाइंट इनवैलिडेट क्वेरीज। ये एक फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पे फ़िल्टर्स लेता है, और इसको आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो। इनमें से हमने देनी है जो क्वेरी की है वो, ठीक है। और क्वेरी की हमें कौन सी चाहिए बाय द वे? हमें चाहिए ये वाली, राइट। सो हम कहते हैं कि भाई आप ये वाली जो क्वेरी की है, और ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये वाला फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। ये आईडी लेगा। डू वी हैव द आईडी? यस वी डू, वी हैव द params डॉट id। हम उसको ये देंगे, और वो इसको जो भी उसकी एक्चुअल आईडी है, जो हमें नहीं पता ये इंटरनली हमने किस तरह से मैनेज की हुई है, तो उसकी एरे हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, एंड देन वी कैन सेफली update that. We don't have to remember, or we don't have to worry about making a spelling mistake or anything, ठीक है। And by the way, this is async, like it's a promise returning, so if you want you can await, ताकि जब तक ये हो रहा है मे बी आप उसको अवेट करना चाहें, और एज सुन एज दिस इज़ डन, मतलब इनवैलिडेशन कंप्लीट हो गई है। इनवैलिडेशन का मतलब पता है क्या होता है? इनवैलिडेशन का मतलब ये है कि ये क्वेरी फंक्शन दोबारा कॉल करें, और सिर्फ इसको कॉल नहीं करें, जो इसके अंदर जो डेटा था ना ये वाला, ये अभी फ्रेश है, लेकिन इसको आप फ्रेश की बजाय आप इसको स्टेल कर दें। इनवैलिड अगर मैं करता हूँ ना इसको, यहाँ पे से भी आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू रीफैच दैट अगेन, लेकिन उससे पहले ये पहले उसको स्टेल भी करता है। स्टेल जैसे वो करेगा तो उसको रीफैच कर देगा फिर दोबारा। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, कि आप इसको स्टेल करें। स्टेल का मतलब ये है कि जो भी आपका लोकल डेटा स्टोर में आपने रखा हुआ था उस मैप में, उसको इग्नोर कर दें। हमें वो नहीं चाहिए, इवन दो अभी उसके 5 मिनट नहीं गुजरे, आप उसको इग्नोर करें और इसका डेटा फ्रेश फैच करें फ्रॉम द बैक एंड, या जो जिधर से भी आप कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट दैट डज। और इनवैलिडेट को आप मे बी आप अवेट करना चाहते हैं, इफ़ यू मे बी वॉन्ट टू डू समथिंग एज only after the invalidation is complete, लेकिन mostly we don't want, so then you can just call this, तो ये उसको invalidate कर देगा, but only on success। अगर ये fail हो जाता है तो फिर हमें invalidate करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम ये already on success ही करें। so you know that's really cool। so zoom, I don't even know what that means, like I don't know what you are trying to say, zoom, and I believe that's it। और ये म्यूटेट एसिंक भी करने की यहाँ पे इस केस में ज़रूरत नहीं, बिकॉज वर नॉट एक्चुअली अवेटिंग दैट। अगर आपने इसको अवेट करना हो तो दैन यू डू द एसिंक, और अवेट करने के लिए दैन दिस आल्सो हैज़ टू बी एसिंक। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इस केस में हमें नहीं चाहिए, सो वी कैन जस्ट रिमूव दिस एक्स्ट्रा नॉइज़ फ्रॉम देयर, एंड दैट्स ऑल वी नीड। और अगेन इफ़ यू वांटेड टू प्रोवाइड सम थिंग्स, तो आप यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो यहाँ से आपसे वो चीज़ मांगेगा जो आपने वहाँ पे स्पेसिफाई की है कि गिव इट ए स्ट्रिंग, बट वी डोंट वांट in this case, so I will maybe make this optional so that you remember
that it's not optional for some reason. What do you want? Uh, it's not a string, bro. It's optional string. Come on. How about that? Are you done? Embarrassing me in front of the wizards like that. I'll just do that. How about this? Anyway, I think this makes it all that we can do about this thing for now, at least. So I think now we can show you this hook that I have made. इसको मैं ऐसे मैं कस्टमाइज करता रहता हूँ a lot. So in the general there's a toast.ts and we don't have the toast over there. In fact, we don't have it anywhere. So let's add the bunks. I think it's from the Sonar. And yeah, it's let me import the host from Sonar. And I don't know कि ये इसको क्या है. I wanted that. Okay. So इसको मैंने ओवरलोड इस तरह से किया हुआ है कि ये जो इसके अंदर ऑन म्यूटेशन को ओवरलोड किया हुआ है, ऑन सेटल्ड को भी ओवरलोड किया हुआ है, ऑन एरर को एंड ऑन सक्सेस को. ओवरलोड ये करता क्या, ये दो मेन काम करता है. एक तो ये जो म्यूटेशन फंक्शन है उसको ये कॉल करेगा और उसके अंदर से ये जो डेटा है ये उसको देखता है कि उसके अंदर एरर एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर उस पे अंदर एरर है, और ये इस तरह से इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि ये एरर आता है बैक एंड से, मतलब आप उधर से थ्रो एरर अगर करते हैं तो वो तो एरर पे सर्वर पे थ्रो होएगा ना, क्लाइंट पे तो थ्रो नहीं होना. क्लाइंट को तो रिस्पॉन्स ही आएगा. वो इधर मैनुअली चेक कर रहा है कि अगर रिस्पॉन्स के अंदर एरर है तो देन आप उसको यहाँ पे क्लाइंट पे थ्रो करें, और इसके अंदर जैसे ही आप थ्रो करेंगे तो वो इसके अंदर फिर कैच हो जाएगा. एंड इफ़ इट्स नॉट देन वी जस्ट रिटर्न द रिस्पॉन्स एज इट इज़. और जो ऑन सेटल्ड है, बल्कि म्यूटेशन फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये टोस्ट डॉट लोडिंग जो है उसको जारी कर रहा है, और टोस्ट आईडी जो है उसको उसके ये क्योंकि हमें वो उसकी आईडी रिटर्न करता है, तो ये जो यहाँ पे रेफ बनाया हुआ है उसके अंदर वो स्टोर कर देता है. और ऑन सेटल्ड पे उसको उसने डिसमिस भी करना होता है, और अगर डिफ़ॉल्ट आपने ऑन सेटल्ड बाहर से भी कोई दिया हुआ है तो वो उसको भी फिर कॉल कर देगा तमीज़ के साथ, लेकिन पहले ये कॉल करेगा. और फिर ऑन एरर में भी वही है. ऑन एरर में जो एरर आपको थ्रो हुआ है उसके अंदर देखेगा अगर मैसेज भी है ताकि ये उसको भी रिस्पेक्ट करे. इट शुडंट ऑलवेज शो दिस स्ट्रिंग. तो अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला एरर शो कर देता है. और इसको दूसरा आर्गुमेंट हम यहाँ पे आईडी भी दे सकते हैं, एंड दैट आईडी अगर हो तो उसी लोडिंग टोस्ट को ये एरर में कन्वर्ट करके थोड़ी जितनी भी इसकी ड्यूरेशन हो उसके बाद वो उसको डिसमिस कर देता है. सो दैट्स वाई वी डू दैट. और इसको फिर हम नल पे सेट करें. और जो अगर आपने डिफ़ॉल्ट ऑन एरर बाहर से भी दिया हुआ है तो दैन यू कैन डू दैट एज वेल. And on success, we also do the dismissing, um, but it also takes these invalidate queries. और invalidate queries जो हैं उसको ये इस तरह से कॉल कर देता है. It doesn't await, it just schedules them and then they just do happen on the background. और एंड पे हम जो डिफ़ॉल्ट ऑन सक्सेस है वो भी कॉल कर देते हैं, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ. और I still, by the way, don't know how to fix this. I never spent any time on that because it works, so who cares. So इसको यूज़ कैसे करते हैं? Let me show you an example and then you will maybe see कि this whole drama is just for TypeScript, by the way.
इसी सेम चीज़ को यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस विद ऑन टोस्ट एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यूज़ म्यूटेशन की जो भी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं वो सारी इसको भी दे सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि ये यहाँ पे क्या यबली मारी हुई है, because I'm only overloading that. I'm not defining anything new, because you can see कि ये यहाँ से रिटर्न नहीं वो कर रहा है. यूज़ टोस्ट जो है वो यूज़ म्यूटेशन का रिजल्ट रिटर्न करता है विद सम ओवरलोड्स, एंड दोज ओवरलोड्स वो ये दो चीज़ें हैं, बल्कि दो नहीं काफ़ी चीज़ें हैं. आई थिंक ये चार हैं. एक तो मैं लोडिंग मैसेज लेता हूँ बाहर से कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इट शोज़ दिस प्रोसेसिंग, लेकिन अगर आप बाहर से कोई अपनी मर्ज़ी का देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं. अगर नहीं देते तो ये प्रोसेसिंग शो कर देगा. एंड आई कैन शो यू दैट एक्चुअली. और हमने कुछ भी नहीं किया, वी जस्ट इंस्टॉल्ड द टोस्ट फ्रॉम, बाय द वे डोंट हैव टू यूज़ क्लाइंट. हमने जो सोनर है ये वाला कंपोनेंट, ये शेड सीन का है, वो हमने इंस्टॉल किया. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है शेड सीन क्या होता है और कैसे करते हैं. और फिर उसका जो टोस्ट है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और ये मैंने अपनी इसी जिस्ट में से कॉपी किया है, नथिंग एल्स. और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, विच आई होप यू अंडरस्टूड. एंड नाउ then we replace the use mutation with use toast. Now if I do this, it didn't show the toast because sonar को set करने के लिए we need to provide the toaster like that. So now it should work. Boom, over there. And mutation failed, और उसके अंदर वो वाला एरर शो रहा है जो हमने यहाँ पे थ्रो किया था, as you can see. And let me show this on the top center so that it's a little bit, see, processing and operation successful, and then it goes away a little bit after, and then loading, operation successful, loading, mutation failed, और साथ में वो fail वाला जो भी होता है थिंग. So that's what this is doing. But जो बाकी चीज़ें हैं we can do those as well. किधर गया? Is it this? Yes. So we can say loading message may be mutating the product. You can do that, and then it's going to say that mutating the product. और उसके बाद आप सक्सेस मैसेज जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल आप ये भी दे सकते हैं, मे बी प्रोडक्ट updated successfully, and then it's going to show that product updated successfully. और ये it's totally customized. Obviously आप जिधर और किस जगह पे यूज़ करेंगे तो उधर आप obviously कुछ और चीज़ अपडेट कर रहे होंगे, तो आप उसकी जगह पे कुछ और दे सकते हैं, मे बी अपडेटेड यूज़र डेटा या फिर प्रेफरेंसेस, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, जो भी आपने अपडेट किया. And we can do this as well. We don't have to do none of this stuff. I mean we can, because इसके अंदर हमने ऑलरेडी वो भी किया हुआ है कि पहले ये काम करें और ऑल ऑफ दिस इज़ नॉन ब्लॉकिंग, और फिर जो आपको बाहर से ऑन सक्सेस मिला उसको भी कॉल कर दें. यानी कि आप ये वाला ऑन सक्सेस बाहर से स्टिल पास कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू लाइक फॉरगेट दैट. और यहाँ पे वी कैन सेंड इनवैलिडेट क्वेरीज एज एरे. ये बाय द वे एरे ऑफ एरे होगा. इफ़ यू लुक एट इट, इट्स ए एरे, नहीं, एरे ऑफ एरे, इट्स अ डबल लिस्ट. ये हमें रिटर्न करता है एक एरे. ये जो कॉल बैक है उसको हम एक एरे के अंदर फिर कर रहे हैं ऐड. सो ये उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये मेरी अपनी मर्ज़ी का था. लाइक इट्स नॉट समथिंग फ्रॉम जो 10 स्टैक क्वेरी का ये कुछ अपना नहीं है. सो आई वांटेड टू डू इट लाइक दिस बिकॉज इन सम केसेस आई नीडेड मोर थिंग्स टू अपडेट. तो फिर मैं यहाँ पे उसको एज एरे सेंड कर देता हूँ और वो यहाँ पे लूप हो रहे हैं. All of them are going to be invalidated accordingly. So that is how you do that. और इसको हम सिर्फ वो वाला प्रोडक्ट अपडेट करेंगे जो भी हम करंटली हैं, राइट, क्योंकि हम इसी पे ही हैं और इसी को हम यूज़ कर रहे हैं. तो इसको जी आप सक्सेस पे, बाय द वे, इट्स ओनली गोइंग टू डू दैट ऑन सक्सेस. दिस इज़ ओनली हैपनिंग हियर.
So I hope that this thing was it make made sense, and we have covered everything that we needed to, um, at least for now. And और कुछ है? I think not. I think we are good to go. Yeah. But anyway, if you feel like something I maybe tripped somewhere or maybe I missed something, तो वो हम बाद में किसी और वीडियोस में भी फिर एज़ यूजुअल वो देख सकते हैं। जैसे वैसे भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें बाद में भी करते ही रहते हैं, तो वी विल say or look at them later. But I think I covered everything. Wow, this was a long one. Now I will take care of this demo. I don't even know where it went. Like, पता नहीं यहाँ किधर से रहे. I need to find the thing. ये जारी किधर से होने, because अभी तो मौसम भी नहीं आया. What do you mean? This is bad. You know, I don't like the summer. So, and this thing, अभी तो summer start होना कुछ दिनों के बाद, and I don't even know where it went, honestly.